क्योंकि स्कूलों में तो अर्जेंसी है, वहाँ पे जल्दी से जल्दी लोगों को शिक्षक चाहिए। बच्चों का जो समय निकल रहा है वो वापस नहीं आएगा। जो एक बार 10वीं में बगैर शिक्षकों के पढ़ लिए, वो 11वीं के बाद फिर 10वीं में तो पढ़ेंगे नहीं। तो वहाँ अर्जेंसी है, जल्दीबाजी होनी चाहिए, लेकिन गलतियां ना हो, क्योंकि सरकार का पूरा प्रयास है और दावा है कि हमने इस बहाली को बीपीएससी के माध्यम से करवाया, जो एक तरह का आयोग है, स्वतंत्र इकाई है, वो करवाया। लेकिन अल्टीमेटली परीक्षा तक तो शिकायत भी नहीं मिली। लेकिन जब परिणाम आ रहा है सामने, तो कई तरह का विजिबल दिक्कतें, जो साफ साफ दिख रही दिक्कतें, वो सामने आ रहा है। तो इसलिए इन तमाम चीजों को लेकर के सरकार अपना कंसर्न दिखाए, बीपीएससी के भरोसे मत छोड़ दे, और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के भरोसे न छोड़ दिया जाए। सरकार इसमें हस्तक्षेप करे, क्योंकि अल्टीमेटली पूरा वादा और दावा सरकार का है। सरकार ने अनाउंस किया कि हम इतना पद पे बहाली करेंगे। ये जो प्रक्रिया हुई और जब परिणाम आया, तो परिणाम में जो दिक्कतें दिख रही है, एसटी बगैर सर्टिफिकेट के अगर किसी का रिजल्ट आ रहा है सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी में, 9, 10, 11, 12 में अगर किसी का रिजल्ट आ रहा है, तो ये तो विज्ञप्ति का उल्लंघन है। जो पहले से नियोजित शिक्षक हैं, उनको आप नए पदों पर गिन रहे हैं। जबकि जब रिक्तियों की गणना हुई थी, तो आपने हर जिला से मंगवाया गया था रिक्तियां कितनी खाली हैं, वहां पे नियोजित शिक्षकों को कार्यरत में गिना गया। तो जब आप उनको कार्यरत में ऑलरेडी गिन करके रिक्तियां निकाले हैं, तो उन रिक्तियों पर कार्यरत व्यक्ति को आप कैसे ले सकते हैं? इस कोठी का चावल निकाल के उस कोठी में रख दीजिएगा, तो ये कोठी फिर खाली ना हो जाएगा। आप मान लिया कि आपने 1.5 लाख पद निकाले और 4 लाख नियोजित शिक्षक हैं, और एक संभावना हम मान लेते हैं कि 4 लाख शिक्षकों में से 1.5 लाख लोगों ने दोबारा से पास कर गए, तो आप वो तो 1.5 लाख खाली करके ना इस पद पर आ रहे हैं। तो जो शिक्षकों की कमी है, वो कमी कैसे फुलफिल होगा? जो शिक्षक है उसी को आप रिवाइज कर देंगे तो वो तो नहीं पूरा होगा। तो ये तो लॉजिकल बात है। अब किसमें कौन क्या कह रहे हैं, कहने के लिए सब लोग स्वतंत्र हैं, हमने तो सबको सुना नहीं। लेकिन ये आप देखिए कि बवाल इसलिए है क्योंकि बहाली है, और ये आज के दौर में ये इम्पोर्टेंट चीज है। बिहार राज्य एकमात्र ऐसा राज्य होने जा रहा है देश के अंदर जहाँ पे इतनी ज्यादा संख्या में बहालियां निकल रही है। माननीय मुख्यमंत्री बैठ के तो कर नहीं रहे हैं, तो कर रहे हैं कुछ अधिकारी। तो अधिकारियों ने अगर ये गलतियां की है, अधिकारियों ने अगर ये तय कर दिया है कि हम स्कूली सिस्टम में कड़ाई के नाम पर स्कोर कमजोर कर देंगे, तो सरकार को तो संज्ञान लेना पड़ेगा। हम इसलिए तो आपसे कह रहे थे शुरुआत में कि इसमें सरकार हस्तक्षेप करे। जो हमारा सिर्फ यही कहना है कि रिजल्ट के ऊपर जहां जहां त्रुटियां आपको दिख रही है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बावजूद जो त्रुटियां रह गई हैं, तो हम तो पूरे मुद्दे को समझ करके रख ही नहीं रहे हैं सामने आपके। हम तो रख रहे हैं, हमने कहा कि भाई ये दिक्कत है रिजल्ट में। जैसे मिनिमम एलिजिबिलिटी पॉइंट आपने तय कर दिया, तो मिनिमम एलिजिबिलिटी पॉइंट का मतलब ही होता है कि उस एलिजिबिलिटी पॉइंट को जिसने क्रॉस कर गया वो बहाली के लिए योग्य है, बशर्ते कि उसका मेरिट में ऊपर से नाम आ जाए, बशर्ते कि उसके लिए सीट खाली हो। तो ये संभव नहीं हो सकता कि सीटें खाली रह गई हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्रॉस किया हुआ बच्चा जो है वो बेरोजगार बैठा हुआ है, उनका फाइनल नाम नहीं आया। तो आपको तो सीट फुलफिल करना है। तो आप सीट जब फुलफिल करेंगे तो ऊपर से चल करके तब तक नीचे आपको आना है, जब तक कि मिनिमम एलिजिबिलिटी पॉइंट ना आ जाए, तब तक आपको सीट भरना है। तो इस लॉजिक से चलना चाहिए था। तो ऐसे ही हम देख रहे हैं कि पीएच स्टूडेंट्स के साथ गड़बड़ी हुई है, वहां कोटा फुल नहीं किया गया है। ईबीसी महिलाओं को जो एनए कर दिया गया है, उसका क्या लॉजिक है कट ऑफ के बाद? अब ये कह रहे हैं कि ईबीसी महिला जो है वो चूंकि ईबीसी का जनरल कट इसमें आ गई थी तो हमने नहीं लिया। तो जब ईबीसी जनरल है तो वहां तो महिला पुरुष दोनों है, महिलाओं को तो अलग से आरक्षण है। तो ये कोटा तो फुलफिल होना चाहिए। तो ईबीसी में आपने एनए कर दिया, ईबीसी में आपने एनए कर दिया, और यहाँ ईबीसी जो है वो मिनिमम एलिजिबिलिटी पॉइंट लेकर के बैठे हुए हैं। तो ये जो त्रुटियां हैं, इस सबको सुधार करते हुए तत्काल एक फ्रेश सारे चीजों को समेटते हुए एक फ्रेश सेकंड लिस्ट इसका जारी किया जाना चाहिए। हम नहीं करें कि जितने लोगों की बहाली हुई है, जितना रिजल्ट आया उसमें गड़बड़ी नहीं, सब में गड़बड़ी ही है। उसमें बड़ी संख्या में जो अच्छे छात्र हैं उनका भी हुआ है। तो हम वो नहीं करें, हम करें जिनके पास डॉक्यूमेंट की कमी है, आपका नियमावली फॉलो नहीं जहाँ पे हो रहा है, उस पर आप कार्रवाई कीजिए, उस पर आप रोक लगाइए।